हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वह है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है बात? अच्छा, क्लास 11 का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसके अंदर वो है रॉकेट प्रपल्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नीट और जेईई मेंस और एडवांस सभी में इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो क्या होता है रॉकेट प्रोपल्शन, आइए बढ़िया तरह से समझते हैं इसमें क्या है। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन आपका टॉपिक का नाम है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या है? रॉकेट इसमें भी केस नंबर फर्स्ट है। When gravity is ignored, ठीक है, यानी जी की वैल्यू आपको 0 लेनी है। ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर रहा है, आपको ये मानना है स्पेस में हो रहा है सब। ठीक है भाई, तो स्पेस में जो वेट है वो 0 माना जाता है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, वहां पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है। देखिए वहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक रॉकेट है। ठीक है, इस तरह से। अब इस रॉकेट में से क्या हो रहा है? इस रॉकेट में से आपकी जो है गैस बाहर निकल रही है। यहां से फ्यूल जो है वो बर्न होके बाहर निकल रहा है, इस तरह से गैसेस। एक ही डायरेक्शन में कर लेते हैं इसको, इस तरह से। ये गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, अब क्या होगा, जो गैस बाहर निकल रही है इसको बाहर फेंक रहा है रॉकेट का इंजन, है ना। रॉकेट का इंजन इस गैस पे फोर्स लगाता है और इसको बाहर की तरफ धक्का देता है, गैस बाहर निकल जाती है। तो जो गैस बाहर निकल रही है वो वापस फोर्स लगाती है रॉकेट पर और रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। रॉकेट पर जो फोर्स काम करता है हमको वो निकालना है। किसी इंस्टेंट रॉकेट की स्पीड निकालनी है, रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या है ये भी हमें पता करना है। इस ये पूरे सिस्टम में जो हेडिंग में डाली है व्हेन ग्रेविटी इज इग्नोर्ड रॉकेट प्रोपल्शन में, इसमें क्या है, आपको वजन छोड़ देना है, एमजी नहीं लेना है, बाकी सारी चीजें हमको लेनी है कि रॉकेट पर जो गैस इजेक्ट हो रही है बाहर वो कितना फोर्स लगाएगी। क्लियर होगी बात? तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, बाहर से देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से तो कोई फोर्स है नहीं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल मास प्रॉब्लम में। वेरिएबल मास प्रॉब्लम क्या है? जब भी मास आपका कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, जैसे इसका मास कम होगा, जब इसमें से फ्यूल गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो रॉकेट का मास क्या होगा? कम होगा। तो इफ external force is absent, then rocket propulsion problem is solved by
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको समझना है, आप नोट कर लें एक बार। अब देखते हैं पूरा प्रोसेस हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं बिटवीन any intermediate time t and t plus dt। तो किसी इंस्टेंट t और उसके बाद थोड़े से और टाइम के बाद इनके बीच हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लो एक बार, फिर देखते हैं किस तरह से लगाना है हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा था t और t प्लस dt टाइम के बीच आपको लगाना है, तो क्या करेंगे, लेट एट एनी इंस्टेंट t। जो आपका फॉर्मूला आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके हम बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। रॉकेट पर जो फोर्स काम करता है वो हमें पता करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी इंस्टेंट t पर मान लिया जो रॉकेट का मास है वो m है। भाई जो रॉकेट का मास है वो क्या है, m। क्लियर होगी बात। मास ऑफ रॉकेट इज m एंड इट्स स्पीड इज v, और ये v स्पीड से आगे की ओर जा रहा है ऐसा हमने मान लिया, ठीक है ना। एंड गैस is ejected with a speed u relative to the rocket। ठीक है, जो गैस बाहर निकल रही है उसकी स्पीड u है रॉकेट के रिस्पेक्ट में, एंड rate of ejection of gas is r kg per second। इसको स्मॉल r से लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो क्या क्या दे रखा है हमको इस कंडीशन में। इस फिगर को थोड़ा सा इधर बनाता हूं, वापस से ध्यान से आप देखेंगे क्या करने वाला हूं मैं। ये आपका रॉकेट है और रॉकेट में से जो गैस है वो बाहर की तरफ निकल रही है। गैस की जो स्पीड है बाहर निकलने की वो u है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, अच्छी बात है। और इस इंस्टेंट जो रॉकेट का मास है वो m है और जो रॉकेट की स्पीड है वो v है। ये है पूरा जो मैंने आपको बता दिया कहानी। अच्छा, जो बाहर निकल रहा है आपका, जो गैस बाहर निकलती है पर सेकेंड उसका r kg, r एक वैल्यू है, r kg गैस पर सेकेंड बाहर निकलती है। रेट इसलिए r से लिख दिया और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये पता है क्या है, अब हम मान लेते हैं एट एनी टाइम t प्लस dt। फिर आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, एट एनी टाइम t प्लस dt। तो देखिए t टाइम पर मैंने देखा तब ये था, थोड़े से और टाइम मतलब t प्लस dt टाइम का मतलब है आफ्टर टाइम dt, स्मॉल इंटरवल dt हमने लेकर एक नया टाइम ले लिया। ये टाइम तो था t, इसके बाद थोड़ा सा और टाइम बढ़ा, तो टाइम बढ़ने पर क्या होगा, आप ध्यान से देखो। टाइम बढ़ने पर क्या होगा भाई, टाइम बढ़ने पर जो रॉकेट का मास है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि गैस लगातार बाहर निकल रही है। भाई गैस जो लगातार बाहर निकल रही है, हमने एक स्मॉल टाइम लिया है तो मान लेते हैं उस स्मॉल टाइम में dm जो मास है गैस का वो बाहर निकल गया। मास ऑफ इजेक्टेड गैस है ना, मास ऑफ इजेक्टेड गैस इन टाइम dt टाइम में dm मास गैस का बाहर निकल गया। अच्छा, इसकी स्पीड तो हमें पता है u ही थी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब जो रॉकेट का मास है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट में से तो गैस बाहर निकल रही है। विद गैस
जो m था वो मास ऑफ रॉकेट था विद गैस। तो किसी इंस्टेंट m मास है रॉकेट का, उसमें गैस भी है, फ्यूल भी है, और फ्यूल बर्न होगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो फ्यूल का मास कम हो गया ना, फ्यूल रॉकेट के अंदर ही तो था। तो अगर dm मास बाहर निकल गया तो अब जो मास बचेगा वो क्या बचेगा, m माइनस dm। dm का मतलब है स्मॉल चेंज हो गया मास में, ठीक है। अच्छा, जो गैस बाहर निकल रही है, ये फोर्स लगाती है किस पे, रॉकेट पर। तो रॉकेट पर अगर कोई फोर्स काम करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। भाई पहले स्पीड v थी, अभी कोई धक्का मार रहा है इस पे लगातार रॉकेट पर, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना, फोर्स काम कर रहा है। अब ये जो गैस पीछे निकल रही है फोर्स लगाती है आगे की ओर, तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो बढ़कर हो जाएगी v प्लस dv। रॉकेट की स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस dv। अच्छा, फ्यूल तो u स्पीड से बाहर निकल रहा है रॉकेट के रिस्पेक्ट में, जो फ्यूल की स्पीड है वो u ही है, किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में। रॉकेट के रिस्पेक्ट में u स्पीड से ही बाहर निकलता हुआ दिख रहा है हमको, मतलब अगर रॉकेट के अंदर से फ्यूल को बाहर निकलता हुआ देखें तो उसकी स्पीड हमेशा u है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। u किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें क्या लगाना है भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किन किन टाइम्स के बीच, t और t प्लस dt टाइम के बीच हमें लगा देना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, मैंने कहा था r kg पर सेकेंड गैस बाहर निकलती है, तो dm बाई dt ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस। रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस का मतलब होगा पर सेकंड कितना मास गैस का बाहर निकल रहा है। तो मैंने अभी तो बताया कि r मान रखा था मैंने, r kg पर सेकंड बाहर निकल रहा है, तो dm बाई dt है r आपका, dm बाई dt क्या हो जाएगा, r एक वैल्यू है, ऐसे एक मतलब वेरिएबल ले रखा है, ऐसे x y z लेते हैं, वैसे मैंने r ले लिया। r का मतलब क्या है, dm बाई dt। रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस यानी पर सेकंड कितनी गैस बाहर निकलती है उसका मास, तो dm बाई dt को बोलते हैं हम लोग मास इजेक्टेड पर सेकंड, और वो r मान लिया था मैंने यहाँ पर, तो r के बराबर है dm बाई dt। तो चाहे तो हम इसको स्मॉल r लिखें या फिर ये पूरी चीज dm बाई dt लिख दें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं भाई। अब इसमें क्या है, मैंने कहा था एज देयर इज नो एक्सटर्नल, देखिए होगा क्या, जो इंजन है रॉकेट का वो तो फ्यूल पर फोर्स लगाता है और फ्यूल वापस इंजन पर लगाता है, तो ये एक सिस्टम था, सिस्टम की दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अब कोई तीसरा जो है वो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है बाहर से, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन है ना, सिस्टम लिख लेते हैं ना, रॉकेट प्लस इजेक्टेड गैस का एक सिस्टम है, सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो क्या कहेंगे, हेंस लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको एक बात याद रखनी है, मोमेंटम जो कंजर्व करते हैं वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं। जो दो बॉडीज हैं उन दोनों की स्पीड आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेनी है, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है कंजर्वेशन। ध्यान रखनी बात, जब भी आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगाओगे, ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में काम करेगा, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं इनिशियली, है ना, इनिशियली इस वाले टाइम पर, है ना, इनिशियली क्या था, एट टाइम t था ना, अगर एट टाइम t देखें तो जो लीनियर मोमेंटम उसको बोल देंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम pi। तब देखिए मास m था रॉकेट का, स्पीड v थी, है ना, मास m था और स्पीड क्या थी भाई, v थी स्टार्टिंग में, है ना।
तब यहाँ से अभी गैस का जो मास है हमने लिया ही नहीं है, अब इसके बाद गैस बाहर निकलेगी तब उसका मास घट जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको m इंटू वी लेना है, हालांकि ये भी मूव कर रहा है पर इसका मास ही बाहर निकल पाया, किसी इंस्टेंट t पर मास बाहर निकला ही नहीं। उसके बाद थोड़ा सा जो मास dm बाहर निकला उसका मोमेंटम बाद में लगा देंगे। इनिशियली क्या था, सिर्फ m इंटू वी था जो लीनियर मोमेंटम था, वो गैस बाहर निकल रही है पर कितना मास बाहर निकला, अगर किसी इंस्टेंट हम बात करेंगे तो कोई मास बाहर नहीं निकला। एक टाइम इंटरवल की बात करेंगे तब मास बाहर निकलेगा, t से t प्लस dt टाइम में थोड़ा सा गैप है, उसमें मास बाहर निकल गया है। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली क्या हो रहा है। फाइनली एट टाइम t प्लस dt पे देखा जाए तो अब आप ध्यान से देखो जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है। देखो रॉकेट का मास क्या हो चुका है, m माइनस dm। रॉकेट की जो स्पीड है v प्लस dv है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, तो v प्लस dv, v प्लस dv। अब देखो जो फ्यूल है उसकी स्पीड किस तरफ है, पीछे की तरफ, माइनस। भाई जो रॉकेट चल रहा है वो आगे की तरफ चल रहा है और जो फ्यूल है वो निकल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है कि नेगेटिव। dm तो हो गया मास, गैस जो बाहर निकल रही है उसका मास dm और उसकी स्पीड v है, u है सॉरी, लेकिन ये u किसके रिस्पेक्ट में, u है जो आपकी, वो है किसके रिस्पेक्ट में, ये dm तो लिख दिया होगा ना आपने, तो जो u है आपकी वो है किसके रिस्पेक्ट में, वो रॉकेट के रिस्पेक्ट में, और हमें चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, हमें चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे पहले वो समझ लेते हैं एक बार। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, साइड में ये देख लें। मैं यहां लिख देता हूं स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट बराबर क्या आएगा। अब आप ध्यान समझ लो पहले क्या बोल रहा हूं मैं। स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकालना है अपने को, है ना, VGR निकालना है हमें। क्या निकालना है भाई, VGR, स्पीड ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैस। तो ये U क्या था, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मैं उल्टा बोल गया, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो U क्या थी, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट ही थी, ठीक ही नहीं थी। अब आप ध्यान से देखो एक बात, जो गैस है वो इस डायरेक्शन में बाहर निकलती है, मान लेते हैं कितनी स्पीड से, u गैस, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और रॉकेट चल रहा है आपका कितनी स्पीड से, v प्लस dv की स्पीड से। इस इंस्टेंट अगर देखा जाए तो भाई इस इंस्टेंट रॉकेट चल रहा है v प्लस dv स्पीड से आगे की ओर, और गैस को मान लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो गैस की स्पीड है वो मान लेते हैं ug। ug क्या है, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ug क्या है, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इन दोनों की अगर विद रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं तो अगर इसको रोकता हूं तो इस पे, इस डायरेक्शन में हमें v प्लस dv देनी पड़ेगी, रॉकेट तो रुक जाएगा भाई, उसके पास दो वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसमें किया है भाई यहां पे करना पड़ेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा v प्लस dv। तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, हम क्या देखते हैं, अगर हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे याद कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों की स्पीड का सम आती है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर मान लेते हैं u गैस इस डायरेक्शन में था और प्लस रॉकेट की स्पीड कितनी थी, v प्लस dv, ये किसके बराबर आ जाएंगे, u के बराबर, है ना भाई। स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट u था, तो स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट u था, और ये किसके बराबर होना चाहिए था, ug, ग्राउंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है, स्पीड ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है भाई,
तो ये थी स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये स्पीड ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने कहा था गैस इधर बाहर निकलती है, रॉकेट इधर मूव कर रहा है, अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है उन दोनों के स्पीड के सम के बराबर आती है। तो दोनों की ग्राउंड की स्पीड जो थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड थी उनका सम करा, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकल आई गैस की स्पीड। हमें चाहिए यूजी, हमें यहाँ पे क्या लगाना है, यूजी, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर देखें यूजी, यूजी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू माइनस v प्लस डीवी। अरे ये पूरा v प्लस डीवी इधर आ जाएगा ना, यूजी अगर हमें निकालना है तो ये v प्लस डीवी। अब इधर देखिए क्या आ जाएगा, m इंटू वी है ना, प्लस m इंटू डीवी माइनस dm इंटू वी, और एक और क्या आ जाएगा, dm इंटू डीवी। इसको बाद में लिख दूंगा, थोड़ी जगह कम पड़ गई। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस dm इंटू डीवी। इधर देखें, इधर क्या आ जाएगा, माइनस dm, और यूजी के प्लेस पे क्या बताया था मैंने अभी, यूजी के प्लेस पे आपको लिखना है u, यहां से देखो सामने से, माइनस v प्लस डीवी। इस तरह से ये आ गया आपका फाइनल मोमेंटम। क्या आ गया भाई, फाइनल मोमेंटम। और ध्यान से देखते रहो बस, कुछ खास नहीं करना है इसका, ठीक है। हालांकि इसका जो फॉर्मूला है वो मेन है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप सीधे फॉर्मूला पुट कर सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है फाइनली। तो अब देखें, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अगर हम देखें ध्यान से, तो m इंटू वी तो हो गया आपका इनिशियल, अब फाइनल देखो क्या है, m इंटू वी प्लस m इंटू डीवी माइनस dm इंटू वी माइनस dm इंटू डीवी, ठीक है। यहां देखते हैं तो माइनस dm इंटू यू, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस dm इंटू वी, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस dm इंटू डीवी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो आपका dm इंटू डीवी कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, dm इंटू, अच्छा mv से mv कैंसिल हो जाएगा, dm इंटू यू, dm इंटू यू तो ये रहा, अच्छा dm इंटू वी, और ये dm इंटू वी और dm इंटू वी भी कैंसिल हो गया ना। अब देखिए क्या बचा है, तो आपका जो आंसर बचा है वो क्या बचा है, सिर्फ जो आंसर आपका बचा है वो है 0 इज इक्वल टू एम डीवी और माइनस u इंटू डीएम, डीएम इंटू यू और u इंटू डीएम एक ही बात है, आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बात एक ही आती है। तो यहां से अगर हम देखें तो m इंटू डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू डीएम, ठीक है, दिखा आपको साफ। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt, अगर हम बोथ साइड dt से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड अगर हम dt से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो आप, m dv बाई dt, इधर क्या हो जाएगा u dm बाई dt। अब आपको अगर ध्यान हो तो v किसकी स्पीड थी, v क्या थी, रॉकेट की स्पीड। अब रॉकेट की स्पीड में पर सेकंड जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, रॉकेट का एक्सीलरेशन जाएगा m इंटू a इज इक्वल टू u इंटू dm बाई dt। अब ये a क्या है, a इज इक्वल टू dv बाई dt,
एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट। आपको ध्यान हो मैंने रॉकेट बनाया था स्टार्टिंग में इस तरह से और उसकी स्पीड v दिखा रखी थी। तो अगर रॉकेट की स्पीड v थी तो रॉकेट की स्पीड में पर सेकेंड जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, रॉकेट का एक्सीलरेशन। तो dv/dt को बोलेंगे रॉकेट का एक्सीलरेशन। m रॉकेट का मास था, m में क्या हो जाएगा, फोर्स किस पर, ऑन रॉकेट। भाई एक्सीलरेशन रॉकेट का है तो F किस पे निकलेगा, रॉकेट पर, तो फोर्स ऑन रॉकेट हो जाएगा ma। बराबर क्या आ जाएगा, u dm/dt। तो जो फोर्स काम कर रहा है रॉकेट पर वो कितना है, u इंटू dm/dt। अरे u इंटू dm/dt, फोर्स ऑन रॉकेट जो काम करेगा आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी ये भी बन सकती है, आप इसको चाहो तो इसको भी नोट कर लो, काम की है। अब हम जानते हैं एज वी नो dm/dt किसके इक्वल था, dm/dt स्मॉल r के इक्वल था। तो क्वेश्चन बोलता है जो गैस बाहर निकल रही है पर सेकेंड इतना केजी बाहर निकलती है तो वो r होता है ना। तो dm/dt के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, r। तो फोर्स क्या हो गया, u इंटू r। R क्या है, यही पे लिखता हूं, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस। रेट ऑफ इजेक्टेड गैस, जो गैस बाहर निकल रही है उसके निकलने की रेट क्या है उसको बोलते हैं R। ठीक है, और अगर यहीं से देखें ध्यान से तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू यू इंटू आर। ये भी इक्वेशन है आपके पास। R क्या है भाई, जो बताया मैंने आपको, R क्या है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस। तो m क्या है, मास ऑफ रॉकेट, a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, u क्या है, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, r क्या है। ये सारी बातें मैं एक बार साइड में लिख देता हूं, काम है कि फॉर्मूला मेन था, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूला में एक बार दोबारा यहां लिख के सारे मतलब लिख देता हूं, क्या मतलब है किस चीज का। तो जो भी इक्वेशन आई, अब देखिए अभी जो फॉर्मूला है वो क्या है, ma इज इक्वल टू यू आर, है ना। अब इसमें देखो m क्या है, मास ऑफ रॉकेट, है ना। a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, u क्या है, स्पीड ऑफ गैस इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और R क्या हो गया, R हो गया आपका रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, है ना। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ इजेक्टेड गैस पर सेकेंड। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, R आपका आएगा माइनस dm/dt, माइनस साइन shows that mass of rocket decreases विद टाइम। गैस बाहर निकल रही है, गैस का मास धीरे धीरे जो गैस थी वो कम होती जाएगी इसमें रॉकेट में से, इसलिए यहां पर नेगेटिव लगाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे के लिए हमेशा। तो यहां से हमने निकाल दिया एक्सेलरेशन। अब हम बात करें किसकी, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट टी। रॉकेट की जो वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट टी पर हम कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सुनिए,
अभी फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए इज इक्वल टू यू इंटू आर। यहां से अगर देखें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, u बाई एम इंटू आर। आर किसके इक्वल होता है भाई, आर आपका मैंने बताया माइनस डी एम बाई डी टी। माइनस क्या शो कर रहा है कि गैस का मास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो गैस है वो बाहर निकल रही है तो रॉकेट का मास धीरे धीरे कम होता जा रहा है गैस की वजह से। गैस जो बाहर निकलती है उसकी वजह से रॉकेट का मास कम हो रहा है। अच्छा एक क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ये किसके बराबर आएगा, dv बाई dt। अगर v रॉकेट की स्पीड है तो dv बाई dt क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन उसका u बाई m माइनस dm बाई dt। dt से dt कैंसिल कर दो तो dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस u डिवाइडेड बाई m इंटू dm। समझ आ गई बात। अब देखो आगे क्या करना है इसमें। अब आप क्या मानोगे, पहले इसको करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। तो विद प्रॉपर लिमिट्स अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको बताया क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस u बाई एम, इस तरह से इंटीग्रेशन। अब देखो जरा ध्यान से कैसे हम लगाएंगे इसमें लिमिट। अब ऐसे मान लो कि स्टार्टिंग में जो रॉकेट था इस तरह से बिल्कुल स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0 तब रॉकेट रुका हुआ था, v इज इक्वल टू 0 तब उसका मास था मान लो m नॉट। कुछ देर बाद जब रॉकेट में से गैस बाहर निकली तो उसने धक्का लगाया तो एट टाइम t रॉकेट की स्पीड बढ़कर हो गई v और उसका मास घटकर हो गया m। और जो गैस बाहर निकल रही है वो u स्पीड से बाहर निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, अब देखिए m कैसे निकलेगा, देखो r kg पर सेकेंड, ये क्या है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस। तो किसी इंस्टेंट जो मास होगा वो इनिशियल मास माइनस, देखो भाई अगर एक सेकेंड में r kg गैस बाहर निकलती है तो t सेकेंड में, 0 से लेकर t का मतलब टाइम t बीत चुका है, तो t सेकेंड बाद जो गैस का मास कम हो गया होगा r इंटू टी हो गया होगा, है ना। अरे जो गैस का देखिए, गैस जो है एक सेकेंड में r kg कम होती है तो t सेकेंड में r इंटू टी kg कम हो जाए। कम होने का मतलब माइनस कर देना इनिशियल मास में, जब बाद का मास कम आएगा पहले का मास ज्यादा आएगा, धीरे धीरे गैस निकल रही है ना। अब देखो लिमिट क्या आ जाएंगी, स्टार्टिंग में जब आपकी v 0 थी, जब v 0 थी तो मास क्या था m नॉट। जब स्पीड v हो चुकी तब मास क्या हो गया m। यहां पर v का dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका v माइनस आगे u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 बाई एम डी एम इंटीग्रेशन बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका m नॉट से m। अब आपको याद रखना है 1 बाई एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log बेस e इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, log बेस e m, लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी m नॉट से m। ये आ गया आपके पास। अच्छा m वो भी याद रखना है, वो भी काम का है, m इज इक्वल टू m नॉट माइनस आर टी। आर क्या है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, अभी तो लिखा था मैंने। इसको बैठा देते हैं, फिगर की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। ये क्वेश्चन ध्यान रखना काम की है, इसको नोट कर लो साइड में कहीं। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस u log बेसी। पहले m के प्लेस पे अपर लिमिट रखनी है, फिर m के प्लेस पे लोअर लिमिट रखनी है। अब देखिए log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n। log x माइनस log y करते हैं तो ये आता है log x अपॉन में y, वहीं से कर दिया मैंने, है ना। इस माइनस को अगर हम अंदर भेज दें तो ये आपकी पावर माइनस, देखो log x की पावर माइनस 1 होता है माइनस log x, ध्यान रखना ये बात, ठीक है।
यहां से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा log m बाई एम नॉट की पावर -1, तो ये आ जाएगा u log m नॉट बाई m, किसके बराबर आया, v के बराबर आया। यही आपकी जो किसी इंस्टेंट स्पीड थी v, उसका फॉर्मूला आ गया। और जहां पर m क्या है, m इज इक्वल टू आपको जो मैंने लिखा है सामने वही है। ये सब बातें नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बातें थी सारी की सारी। Where m is equal to this, भाई ये है आपका फॉर्मूला। किसी टाइम t के बाद अगर आपसे पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला किसी टाइम के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, u log बेस e है इस जगह पे, m की जगह आ जाएगा m नॉट माइनस r इंटू टी, है ना। r वही गैस इजेक्शन का है फॉर्मूला। अगर इसको हम बेस 10 में करना चाहें तो ये आ जाएगा 2.303 u इंटू लॉग बेस e m नॉट माइनस r इंटू टी। ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला फाइनली। क्यों, ये लॉग बेस ई बेस 10 आ जाएगा यहाँ पे। लॉग बेस ई एक्स बराबर होता है 2.303 log बेस 10 इंटू एक्स। मैथमेटिकल आपको याद करना पड़ेगा सीधे सीधे। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 पॉइंट है ये, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो भाई ये आ गया आपके पास वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का है, इसको नोट करो। एक बार मैं सारे फॉर्मूले आपके वापस से आपके दिमाग में फीड कर देता हूं, बढ़िया तरह से आप देख लें कैसे कैसे फॉर्मूले मैंने निकाले और कौन कौन से फॉर्मूले मैंने निकाल कर आपको दिए हैं। एक रॉकेट था, स्टार्टिंग में उसका t बराबर 0 पे उसका मास था m नॉट, तब उसकी स्पीड 0 थी। फिर कुछ देर बाद उसकी स्पीड बढ़कर हो गई v, उसका मास घटकर हो गया स्मॉल m, और उसमें से गैस जो बाहर निकल रही थी उसकी स्पीड थी u विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। उसकी स्पीड क्या थी भाई, u थी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये एट टाइम t है, और अगर एट t प्लस dt देखा जाए, इसकी स्पीड v से बढ़कर v प्लस dv, मास m से घटकर m माइनस dm। गैस जो बाहर निकल रही थी वो निकल रही थी r kg पर सेकेंड, रेट ऑफ इजेक्शन है ये। गैस यहां से भी बाहर निकल रही है, सेम स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, r kg पर सेकेंड की रेट से बाहर निकलती है। एक सेकंड में r kg गैस बाहर निकलती है। जो एक्सीलरेशन है इसका रॉकेट का वो है a, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है इस पर वो है f, और इसकी किसी इंस्टेंट t पर देखें स्पीड v। तो जो आपका एक्सीलरेशन आया है वो आया है u अपॉन में m इंटू r, है ना। या फिर इसको हम बोल सकते हैं u अपॉन में m इंटू माइनस dm बाई dt, ठीक है। आपको सीधे r की वैल्यू पुट करनी है। माइनस dm बाई dt को यार बोलते हैं पर सेकंड जो गैस बाहर निकल रही, माइनस का मतलब गैस बाहर निकल रही है और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो माइनस लगाना नहीं, आपको फॉर्मूले में सीधे इसकी वैल्यू पुट करनी है। माइनस dm बाई dt को यार बोलते हैं सीधे सीधे। जो फोर्स आया है आपका वो आया है u इंटू r, या फिर इसको हम बोलेंगे u इंटू माइनस dm बाई dt। माइनस dm बाई dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, 10 kg पर सेकंड गैस बाहर निकल रही है, जो भी kg पर सेकंड निकल रही है। अब बची स्पीड v, v का फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही है। किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो ये आ जाएगी, ये आपके सामने फॉर्मूले हो गए। तो ये तीन फॉर्मूले मेन जो आपको याद करने, इसको याद कर लो, ये मेन था, ठीक है।
ये सारे फॉर्मूले तब हैं जब जी इग्नोर करी गई है ना। इन दिस केस जी इज इक्वल टू क्या भाई, 0 है। आपका जो जी है वो क्या है, 0। समझ गए बात। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। अगर हम जी को लेते हैं, अगर हम वेट लें तब क्या आंसर आते हैं। अगर ग्रेविटी को लिया जाए, ग्रेविटी प्रेजेंट हो, बी केस है ये, तो उस केस में तीन बातें होंगी। सबसे पहले रॉकेट का स्टार्टिंग में देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पर, तब इसका मास m नॉट रहा होगा, तब इसकी स्पीड 0 रही होगी। फिर कुछ देर बाद अगर हम रॉकेट को देखते हैं तो इसकी स्पीड बढ़कर v हो चुकी होगी। हाँ ठीक है, इसका मास m हो चुका होगा, यहाँ पर टाइम t होगा। इस समय गैस बाहर निकल रही होगी u स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और r kg पर सेकेंड इसकी इजेक्शन रेट होगी। बाहर निकलने की जो रेट है गैस की वो कितनी है, r kg पर सेकेंड। ठीक है। फिर तीसरे केस में अगर हम लेते हैं इसमें तीसरा केस, तो उसमें क्या होगा, वही रॉकेट होगा, गैस जो बाहर निकल रही होगी वो तो वही सेम स्पीड u से ही निकल रही होगी अभी भी, r kg पर सेकेंड। और अब इसकी स्पीड जो है वो बढ़कर हो चुकी होगी v प्लस dv, और मास घटकर हो गया होगा m प्लस dm। एक्सीलरेशन काम करेगा इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। बस इसमें क्या होगा, दो फोर्स काम करेंगे। अब रॉकेट मान लीजिए ये रॉकेट है, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो a है, इसका मास तो काम करेगा mg नीचे की ओर, इस पे एक फोर्स होगा थ्रस्ट, फोर्स बाय गैस। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो दो फोर्स है रॉकेट पर, रॉकेट है इस समय। नाउ F नेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ma। F देखिए एक फोर्स तो ऊपर काम कर रहा है और mg नीचे काम कर रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है। अरे किसी बॉडी पर दो फोर्स है, बॉडी ऊपर चल रही है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है, तो ये फोर्स में से ये वाला फोर्स माइनस कर दो और नेट फोर्स ma के बराबर दिखा दो। ये F तो हम निकाल चुके हैं, अभी हमने निकाला था, कितना आया था वो, u इंटू आर माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू a। तो यहां से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन जो आएगा आपका वो हो जाएगा u बाई m इंटू आर माइनस जी। समझ गया भाई। ये चित्र आपने बना ही लिया होगा। और अगर हम देखें यहाँ पर नेट फोर्स, तो आपको चली गया पता कितना है, F माइनस एम जी है। नेट फोर्स आएगा आपका F माइनस एम जी, है ना। नेट फोर्स ऑन रॉकेट देखा जाए, F नेट आपका आ जाएगा ये F माइनस एम जी, और F किसके बराबर होता है, U इंटू आर। तो आप बोलोगे U इंटू आर माइनस एम जी, यह आ गया आपका F नेट। अगर वहां पर वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी पिछली बार क्या आई थी, 2.303 इंटू यू लॉग m नॉट बाई एम आई थी, बेस था 10 माइनस जीटी और हो जाएगा इसमें। मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो आप सीधे सीधे। ठीक है, तो माइनस जीटी आ जाएगा, ग्रेविटी आप लेते हो तो ये हो जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया। ग्रेविटी अगर लोगे तो ये हो जाएंगे फॉर्मूले, और नहीं लोगे तो पिछले वाले हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको बात पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए बढ़िया तरह से, क्या लैंग्वेज दी होती है क्वेश्चंस में और हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए दो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाथ। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप देख लें क्या है इसमें। इन ए रॉकेट ऑफ mass 1000 kg
comma fuel is consumed at a rate of 40 kg per second. The velocity of gas ejected from rocket is 5 into 10 raised to the power 4 है मीटर पर सेकेंड. फाइंड फोर्स ऑन रॉकेट. बिल्कुल आसान, आप सीधे फॉर्मूला आपको पुट करना है. मेरे फॉर्मूला आपको बता ही देगा. फॉर्मूला क्या था देखिए, F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है आपके पास, F इज इक्वल टू है U इंटू आर. U क्या है, स्पीड ऑफ गैस. स्पीड ऑफ गैस देखो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, यही तो है. पर R क्या है, R आपको दे रखा है 40 kg पर सेकेंड. R का मतलब रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, तो 40 kg पर सेकेंड है. और जो U है आपका वो दे रखा था 5 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो 200 2 10 की पावर 6 आ जाएगा. 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6 न्यूटन. सीधे सीधे आपका आंसर, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना. फॉर्मूला मेन टफ था, न्यूमेरिकल बहुत आसान होंगे. ठीक है, अब इसमें ग्रेविटी नहीं ली गई वरना जीत देता क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन देख लो भाई इसी तरह का. उसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं एक बार. इसमें क्या है, a 5000 kg rocket is set for vertical firing. मतलब ऊपर की तरफ ले जाना है इसको. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में. द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब है गैस जो बाहर निकलती है, ध्यान रखना है आपको. ठीक है, स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड. जो गैस बाहर निकल रही है उसकी स्पीड दे रखी है. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second, what will be the amount of gas ejected per second. ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको भी. इसमें g की वैल्यू आपको दे रखी है 10, मतलब यहाँ पर g लेना है. क्वेश्चन में g की वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब g लेना है. क्वेश्चन में बिल्कुल साफ है. अब देखो, जब हम कंसीडर करते हैं g को, तो जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, u डिवाइडेड बाई m इंटू आर माइनस जी. अभी तो किया था. अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है अपने को, r दे रखा है, कितना निकालना है, r ही तो निकालना है. और u कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है 20. u कितना है, u कहां गया, u 800 है. मास 5000 इंटू आर माइनस जी हो गया 10, इधर ले आओ.
30 इज इक्वल टू, दो जीरो कैंसिल कर दो, 8 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई आर, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू आ गया आर। तो यहां से अगर हम देखें तो 1500 अपॉन में आ गया 8, कितने टाइम से जाएगा, 8 1 जा 8, 70, 8 8 जा 64, 60, 8 7 जा 56.5, 8 5 जा 40, तो ये आना चाहिए आपका कुछ तो 187.5 kg पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डेरिवेशन था वो भले टफ था, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजी होते हैं। तो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, ये मान लो आप नीट में या फिर जेई में। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझा दिए, एक में जी लिया और एक में जी नहीं लिया, ठीक है। और भी कुछ टफ न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं, अगर और डीप में जाए तो हम वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। ऑलरेडी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।